हमारे साथ बीसीआई के सर, क्या मैं आपका पूरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार कुशवाहा। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो ये प्रस्ताव आया है वकीलों को लेकर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर वकील बराबर ऐतराज़ जता रहे हैं? देखिए 1961 में एक अधिवक्ता अधिनियम बना था, जी जिसमें धारा 35A में अगर कोई अधिवक्ता अनियमितता कोई करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बार काउंसिल चलाता था। जी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो बिल लेके आए हैं, जी इस बिल के संशोधन के थ्रू 35A, धारा 4 और धारा 24A और B को संशोधित कर रहे हैं। जी इन संशोधनों से ये होगा कि अगर अधिवक्ता हमारा किसी अनियमितता में या किसी उसमें त्रुटि बस कहीं पे हो गया तो उस पर वो प्रोसीडिंग चलाएंगे आईएएस। इनकी एक रणनीति चल रही है कि बार काउंसिल का चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन वो आईएएस को बनावें, ताकि वो नौकरशाही व्यवस्था उनकी लागू हो सके। क्योंकि अभी तक ये ऑटोनॉमस बॉडी है और यहाँ पे इलेक्टेड व्यक्ति प्रेसिडेंट होता था और चेयरमैन होता था, लेकिन इनकी मंशा ये है कि वो इलेक्टेड पर्सन सिर्फ मेंबर चुने जाएं और वहाँ पे जो चेयरमैन और अध्यक्ष चुने जाएं वो आईएएस हो। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में चूँकि अधिवक्ता जो यहाँ पे प्रैक्टिस करके आया है अधिवक्ताओं के बीच का है, तो वह दोनों पक्षों पे विचार करता है कि क्या अधिवक्ता गलती है, क्या ये कंटेम्प्ट चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। आईएएस इन चीज़ों पे नहीं देखता है। वो जैसा वो हर कदम वो वही उठाएगा जिससे कि अधिवक्ता के न्यायिक हितों का, संवैधानिक हितों को कुठाराघात कर सके और उन पर लगाम लगा सके। सरकार इसी बहाने, इस एक्ट के बहाने अधिवक्ताओं पे एक लगाम लगाना चाहती है कि हम सरकार के मनमाई रवैये के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ ना बोल सकें। अगर हम बोलेंगे जैसा उन्होंने एक्ट में प्रोविज़न दिया है तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमारे खिलाफ 3 साल का सज़ा तक का कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। जबकि आजीवन कारावास से सजा हुए मुकदमों में लोकसभा और विधानसभा जब तक कि उसकी सज़ा का प्रावधान नहीं आता है, ट्रायल चलता है, तब तक मेंबर्स बने हो रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग हर हालत में अधिवक्ताओं को रोकना चाहते हैं, इसलिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं। सर, जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जुर्माना जैसी भी चीज़ें हैं उसमें, कि अगर आप हड़ताल करते हैं, ड्यूटी के दौरान कोई ऐसी चीज़ें करते हैं तो जुर्माना भी है। तो किस अकॉर्डिंग जुर्माना पड़ेगा, क्या उसकी भी कोई हम आप भारतीय संविधान से परिचित हैं। संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके संवैधानिक हितों को रोका जा रहा है, शासन अगर उनके संवैधानिक हितों के विपरीत जा रही है, तो इन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई संघ हो या हमारे अधिवक्ता समुदाय हो, तो वो एक प्रदर्शन ही एक ऐसा माध्यम है जो सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का रास्ता है। वो चाहते हैं कि प्रदर्शन न हो। वो कुल मिला के उनका ये मंशा है कि सरकार के खिलाफ कोई बोले ही ना, कोई पोस्ट कर दे तो मुकदमा का। अभी अधिवक्ताओं पे थोड़ा सा विराम था, चूँकि मुकदमे करते थे तो उनको ट्रायल आके कचहरी में करना पड़ता था, इसलिए वो कमिश्नरी प्रणाली लाए, तमाम चीज़ों को वो करते हैं और अब वो इस माध्यम से एडवोकेट एक्ट को संशोधित करके अधिवक्ताओं पे लगाम लगाना चाहते हैं। सर, प्रोटेक्शन बिल जैसी चीज़ें आने वाली थी, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आया तो आप लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कहीं उम्मीद टूट गई कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन बिल वकीलों के लिए कई चीज़ों को लेकर आना था। कि प्रोटेक्शन बिल के तहत सर क्या था, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के तहत ये था कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमारे संवैधानिक व्यवस्था में अधिवक्ता का दर्जा दिया गया है और उनकी मंशा है जैसे हम कोर्ट जा रहे हैं, अब जाम लग गया तो उसमें एक जनरल रूल्स था कि पुलिस हमें रोक नहीं सकती, हमारी गाड़ी की चेकिंग नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट आवर्स में हम कोर्ट ड्यूटी पे होते हैं और अगर हमको रोकते हैं तो कंटेम्प्ट होगा। इन्हीं तरीके से तमाम ऐसी जगहों पे जो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते थे फर्जी तरीके से, जब हम पता चला कि अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा में गए, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। तो इन चीज़ों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा गया था कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अधिवक्ताओं को न तो कोई मानदेय देती है, न कोई सोशल सिक्योरिटी के तहत कोई बीमा देती है, न अन्य कोई चीज़ें देती हैं। जितनी बीमा की अन्य चीज़ें स्कीमें हैं अधिवक्ताओं के लिए, वो हम प्रीमियम उसका देते हैं, उसके थ्रू हमको मिलता है। सरकार की तरफ से 1 रुपया भी अधिवक्ता कल्याण में कहीं किसी रूप में नहीं मिलता है। और नहीं तो सरकार हमारे अधिवक्ता समुदाय से बारों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कल्याणकारी टिकट के माध्यम से करोड़ों रुपये वसूलती है, हमारे अधिवक्ताओं को 1 रुपया नहीं देती है। अधिवक्ता इसका विरोध न कर सके, चूँकि इन चीज़ों की सुगाहट है और अधिवक्ता चाहता है कि हमारे राइट्स को सुरक्षित किए जाएं। जिस तरह से आप किसानों की सुरक्षा के लिए किसान बीमा लेके आए हैं, हम लोगों की मांग थी कि इसी तरह से आपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में इन चीज़ों को प्रोविज़न करिए कि हमारे मेडिकल का उसमें हमारे सोशल सिक्योरिटी, हमारे पारिवारिक सिक्योरिटी
को वहाँ पे लिपिबद्ध किया जाए ताकि उन अधिकारों को हम न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर सकें। सरकार कोई ऐसा लगा कि अगर एडवोकेट्स एक्ट के प्रोटेक्शन को हम इनको दे देंगे तो ये और मजबूत हो जाएंगे, इसलिए उसको तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारे पे लगाम लगाने के लिए ये नया संशोधन बिल लेके आ गए। सर कल यूपी का बजट पास हुआ है सर, उस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का बजट एक सामान्य है, न तो बहुत अच्छा है न तो खराब कहा जा सकता नौवा है। बजट था कहीं ना कहीं। और अभी तक हम लोगों ने, चूँकि हम लोगों का ये आंदोलन था, तो उस बजट को बहुत विधिवत अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? आप बराबर, आप ही का नहीं सर, पूरे भारत की बात करें, सारे वकील धरने पर बैठे हैं जी। स्वतंत्र आंदोलन इस चीज़ का गवाह है कि अधिवक्ताओं ने जब तक अंगड़ाई ली है और जब चाहा है, उसके संवैधानिक अधिकारों पर जब भी कुठाराघात हुआ है, अधिवक्ता अगर सड़क पे आया है तो शासन प्रशासन को, सरकार को हमेशा पीछे हटना पड़ा है। और इस बार भी 28 तारीख का इसीलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है। हम लोग ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। 28 तारीख के बाद अगर ये अपना बिल वापस नहीं लेते हैं तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को घेरेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली जा कर के हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे, कनॉट प्लेस पे इकट्ठा होंगे, रामलीला मैदान पे इकट्ठा होंगे और सरकार की, भारत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।